वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम सब लोग तीसरी ढाल जिसमें देख रहे थे, मिथ्यात्व के बारे में समझ रहे थे। आश्रव तत्व जो चल रहा था उसके भेद, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, जिसमें सबसे पहले मिथ्यात्व के कितने भेद बताए थे कल? 5, ठीक है ना। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। कल 2 की बात की थी, विपरीत की और एकांत की, कि वस्तु स्वरूप का उल्टा ही श्रद्धान कर लेना, उल्टा ही निर्णय कर लेना, ये विपरीत है। और एक ही पक्ष का निर्णय कर लेना, ये एकांत मिथ्यात्व है। आज चलिए देखते हैं, विनय और संशय अज्ञान की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विनय, कुदेव आदि और सुदेव आदि में समान रूप से पूजता मानना, ये विनय मिथ्यात्व है। विनयवादी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि कोई भी हो, बस हमसे बड़ा होना चाहिए। बस हमसे बड़े हैं ना, कुछ तो गुण होंगे, कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ तो चीज़ होगी, हम उसी को नमस्कार कर लेते हैं। तो वो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो बिन पैंदी के लोटे की तरह होते हैं। उनका श्रद्धान, वो सबको एक सा ही मानते रहते हैं, जो सबको एक गिनते हैं, सबका मालिक एक है। इस प्रकार से जो भाव रखने वाले विनय मिथ्याती होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कुदेव हैं, ये देव ही नहीं है, कुदेव हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, और ये सुदेव हैं। तो इस प्रकार से वो परिचय नहीं करते हैं। और सब जगह, मतलब कहने का मतलब है हमें सबके निर्णय मान्य हैं, ये विनय मिथ्याती है। एक लाइन में ये समझ लें, क्या? हमें सबके निर्णय जो है मान्य हैं, जो जैसा कह रहा है हमें स्वीकार है। कोई कह रहा है कुछ, हमें ठीक है भैया, आप कह रहे हो हम वो मान्य हैं, आप क्या कह रहे हो ये हमें ये भी मान्य है। तो कोई हिंसा को धर्म कहता है, वो भी मान्य है। कोई अहिंसा को धर्म कहता है, वो भी मान्य है। कोई कहता है कि वीतराग से मोक्ष होगा, चलो वो भी मान्य है। कोई बोलता है कि वस्त्र सहित मोक्ष होता है, वो भी मान्य है। कोई बोलता है स्त्री मुक्ति नहीं है, वो भी मान्य है। कोई बोलता है स्त्री मुक्ति है, वो भी मान्य। तुम जो कह रहे हो हम मान्य, हमें झगड़ा ही नहीं है ना, हमारे मन में कुछ विचार नहीं है। जो जैसा है हम हर जगह उस तरह से स्वीकार कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। और हमारा तो सबको क्या है, हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हम विनय से ही मुक्ति मानते हैं। तो विनय मात्र से जो मुक्ति मानते हैं, और विनयवादी जो हैं पत्थर को भी, पेड़ पौधों को भी, पशु पक्षियों को भी, पानी को, जल को, अग्नि को, सबको नमस्कार करते चलते हैं। उन्हें कोई गुणों से मतलब नहीं है, उन्हें किसी प्रकार से मतलब नहीं है। तो ऐसे विनयवादी जो लोग हैं वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, ठीक है ना। तो विनय मिथ्यात्व का मतलब क्या हुआ? जिसको सबके निर्णय मान्य हो, जो जैसा मत का व्यक्ति है और जो कह रहा है वो हमें स्वीकार है। अब चौथा नंबर का जो है संशय मिथ्यात्व, देखिए क्या लिखा है, जिसमें तत्वों का निश्चय नहीं है, ऐसे संशय ज्ञान से संबंध रखने वाला श्रद्धान, जैसे जीव अमूर्तिक है या मूर्तिक है, ऐसा संशय रूप मानना। तो संशय मिथ्यात्व का मतलब क्या हुआ? जिसमें तत्व का कोई निश्चय नहीं है, कोई तत्व का निश्चय नहीं हो पा रहा है उसके ज्ञान में, मतलब आपकी भाषा में कहें कि वो तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहा है।
तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि ये सही है या ये गलत है, ये रास्ता सही है या ये रास्ता सही है, वो इस प्रकार का निर्णय नहीं करने वाला व्यक्ति जो है संशयात्मक स्थिति में है, दोलायमान स्थिति में है, झूले की तरह वो झूल रहा है, ना यहाँ पर टिक पा रहा है और ना यहाँ पर टिक पा रहा है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो संशय मिथ्यात्व वाला है। उपवास करता है, कर तो रहे हैं उपवास, इससे कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं, कर लेते हैं, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, कर्म निजरा होगी नहीं होगी, संबर होगा नहीं होगा, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है कर लेते हैं। भैया मंदिर पूजा पाठ क्यों कर रहे हो, ठीक है देखते हैं, स्वर्ग मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसी जो संशय वाली जो स्थितियाँ हैं वो वस्तु स्वरूप को एक नहीं कर पाता, मतलब कि उसका निर्णय नहीं कर पाता है, संशय में रहता है। आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक है। अब इसी बात को लेके देख लो कि हम आत्मा जो हैं संसार में कैसे हैं, मूर्तिक अमूर्तिक दोनों ही हैं, अमूर्तिक भी हैं और कथनचित मूर्तिक भी हैं, क्योंकि कर्म से सहित होने के कारण मूर्तिक हैं और रूप रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए हम अमूर्तिक हैं। तो दोनों चीज़ अपने में घटित हो रही है ना, ठीक है ना। लेकिन वो सोचता है कि मैं मूर्तिक हूँ या अमूर्तिक हूँ, पता नहीं, तो वो संशय में रहता है। संशय में रहता है, जो शरीर दिख रहा है ये मैं हूँ या जो जान रहा है वो मैं हूँ। तो ये ऐसा जो संशय की स्थिति रहती है वो संशय मिथ्यात्व वाला कहलाता है। अब देखिए अंतिम जो है अज्ञान, हिताहित की परीक्षा से रहित होना आज्ञानिक मिथ्या दर्शन है, मतलब अज्ञान वाला मिथ्या दर्शन है। कौन सा है, हिताहित की परीक्षा से रहित, मतलब अज्ञान मिथ्यात्व का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति निर्णय ही नहीं करना चाहता है। क्या नहीं करना चाहता है, वो हित अहित का निर्णय नहीं करना चाहता, जो हो रहा सो हो रहा है, हमें क्या मतलब है इस बात से। तो वो व्यक्ति निर्णय नहीं करना चाहता, उससे बोलो भाई ऐसा नहीं ऐसा है, बस हमें नहीं मतलब, हम जानना भी नहीं चाहते हैं, हमें नहीं जानना, मतलब भैया कुछ तो जान लो, नहीं हम क्या करेंगे जान करके, हम नहीं जानना चाहते। तो ये अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी कौन है, कम ज्ञान है वो अज्ञानी नहीं, ध्यान रखना, जो सही जानना ही नहीं चाहता है, उसको सही बताओ तो वो मानने को तैयार नहीं है, बोले हमको पता नहीं करना, हमको जानना ही नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। बस भाई तुम मंदिर जाते हो, अरे हम बस हमको पता है ना, हम जितना जानते हैं, हम और कुछ नहीं जानना चाहते हैं, ऐसा अज्ञानिक मिथ्या दृष्टि होता है, ठीक है ना। तो ये पांचों बात समझ में आ गई आपको ना, पहले विपरीत, फिर एकांत, फिर विनय, फिर संशय और फिर अज्ञान। इनको संक्षेप में आप समझ लें। विपरीत मतलब वस्तु स्वरूप का उल्टा निर्णय करने वाला, एकांत वस्तु स्वरूप का एक पक्ष का ही निर्णय करने वाला, और इसके बाद जो है विनय वस्तु स्वरूप का सभी के वस्तु स्वरूप का निर्णय मान लेने वाला, संशय जो वस्तु स्वरूप के जो है निश्चित नहीं कर पा रहा है निर्णय को, वो संशय, और अज्ञान जो वस्तु स्वरूप का निर्णय ही नहीं करना चाहता है वो अज्ञान, ठीक है। इस प्रकार से 5 प्रकार का मिथ्यात्व यदि ऐसे भाव रहते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आश्रव होता है, मिथ्यात्व संबंधी ही आश्रव होता है और अन्य कर्मों संबंधी भी बहुत आश्रव होता है, दीर्घ संसार संबंधी बहुत दुख संबंधी कर्मों का आश्रव होता है। फिर दिया है अवरति के 12 भेद, क्योंकि ये भी आश्रव के कारण हैं। तो पहले अवरति, अवरति मतलब क्या होता है, विरति, व्रत रहित परिणाम को अविरति कहते हैं। तो प्राणी अविरति और इंद्रिय अविरति, ये अविरति के 2 भेद मुख्य होते हैं। प्राणी अविरति में क्या है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और तरस का एक, इस प्रकार से ये 6 हो गए, ठीक है ना। एक इंद्रिय के 5 भेद और एक तरस। तो इन जीवों की रक्षा नहीं करना, रक्षा का भाव नहीं आना, अहिंसा का पालन नहीं करना, क्योंकि आप ना अनुव्रति बने ना महाव्रति बने, तो अहिंसा अनुव्रत भी नहीं है और अहिंसा महाव्रत भी नहीं है, दोनों ही नहीं हैं। तो जब दोनों चीज़ नहीं रहेंगी तो मन वचन काया की जो चेष्टा है वो उस रूप नहीं होगी, अहिंसात्मक रूप,
हैं। तो इसलिए पृथ्वी का भी नुकसान पहुंचाओगे, जल का भी नुकसान पहुंचाओगे, अग्नि का भी, वायु का भी, वनस्पति का भी और त्रसजीव का। तो ये प्राणी अवरति मतलब प्राणी संयम ना होना, प्राणी की रक्षा का परिणाम ना होना, ये प्राणी अवरति है। इससे भी क्या होगा, लोग सोचते हैं कि हमारा क्या आश्रय, हमें तो कुछ पता नहीं। मान लो किसी व्यक्ति को पेड़ काट रहा है या भर भर के बाल्टियाँ पानी फेंक रहा है, अनछना पानी है और उसको यूज कर रहा है, तो उसको कुछ भी ज्ञान नहीं मान लो, तो क्या उसको कर्म का आश्रय नहीं होगा? क्या होगा ना, अज्ञात संबंधी, अज्ञात भाव संबंधी कर्म का आश्रय उसका चल रहा है। क्या आश्रय चल रहा है? अरे उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। जब उसको ज्ञात ही नहीं होगा तो अज्ञात में ऐसा आश्रय होता रहेगा तो उसको सच्चा रास्ता ही नहीं मिलेगा, उसको मोक्ष ही नहीं मिलेगा। तो संसार का आश्रय उसका हो रहा है ना, इसलिए ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। मैं कदम कदम पर भी क्या बोलते कि अपना संयम कैसे रखूं और अपने जीवन जीने में ऐसा जीऊं कि किसी जीव का जो है घात ना हो, इसका प्राणी संयम है ये, ऐसा भाव रखना। तो प्राणी अवरति यदि है, प्राणी अवरति है तो समझ लेना ये भी आश्रय हो रहा है। तुम खूब भर भर के बाल्टियों से नहाते रहो, नलों के नीचे बैठते रहो और खूब पानी बहाओ ज़मीन में, कितने जीव मर रहे हैं ये सोच लो। वायु काय जीव कितने मर रहे हैं तुम्हारे निमित्त से, और तुम स्वयं इसको नुकसान पहुंचा रहे हो। वनस्पति कायों को, तरस काय जीवों को, पृथ्वी काय, जल काय, ये सब जो है जब तक ये कंट्रोल नहीं आएगा, आप जान करके इन पर इनकी हिंसा से बचोगे नहीं, तब तक अज्ञात भाव से कर्मों का आश्रय होता रहेगा। इंद्रिय अवृत्ति, इंद्रिय अवृत्ति क्या लिखा है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, मतलब 5 इंद्रिय और मन, ये 6 जो हैं इंद्रिय अवृत्ति है। 5 इंद्रियों मन संबंधी संयम ना होना, कंट्रोल नहीं होना, पांचों इंद्रियों में आ सकते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं और एक मन है। इससे हम कितना कर्मों का आश्रय करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें निरोध नहीं है, इसमें हमारा जो है इच्छा निरोध नहीं होने के कारण पांचों इंद्रिय और मन संबंधी जो है कर्मों का आश्रय चलता रहता है। आँख से जो भी देखते हैं उससे राग द्वेष करते रहते हैं, कानों से जो सुनते हैं उसमें राग द्वेष करते रहते हैं, स्पर्शन इंद्रिय से जो भी छूते हैं उसको छूने से ही हमको बोलते उसमें राग द्वेष करते हैं। रसना इंद्रिय से जो भी हम चखते हैं तो उस चखने में राग द्वेष करते रहते हैं। और इसी प्रकार से मन संबंधी जो भी विचार आते रहते हैं उन विचारों में भी हम राग द्वेष परिणाम करते रहते हैं, तो इससे भी आश्रय होता है। तो 6 प्राणी अवृत्ति और 6 इंद्रिय अवृत्ति, कुल मिलाकर के 12 अवृत्ति हो गई, और इससे भी क्या होता है, कर्म का आश्रय होता है। अब बताया था छंद में कि प्रमाद से भी आश्रय होता है। तो प्रमाद कितने होते हैं? 15। क्या लिखे यहाँ पर? प्रमाद के 15 भेद, 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय के विषय, निद्रा और स्नेह। इस प्रकार से कितने हो गए? 15। 4 विकथा में किस बात को लेना है कि स्त्री कथा जो है, भोजन कथा है, राज्य कथा है, चोर कथा है, ये सब क्या है? ये विकथा हैं। जो कुकथाएं हैं, जो धर्म कथाएं नहीं हैं, जो आत्म कल्याण की कथा नहीं है, बातें नहीं हैं, वो सब विकथा कहलाती हैं। भोजन कथा, लोग भोजन की बातें लेके बैठ जाते हैं और जब चर्चाएं चलती हैं तो इतना रस लेते हैं, उसी में डूब जाते हैं। ये प्रमादी तो है। उतने समय तुम अपने स्वभाव में कहाँ रहे, उतने समय तक तुम समता स्वभाव में कहाँ रहे कि जो राग द्वेष के परिणाम न जाते, ऐसे समता में रहे क्या? नहीं रहे ना। तो ये तुम्हारा क्या हो? विषम भाव हो गया, विकथा हो गई। इसी के साथ साथ स्त्री कथा, स्त्रियों को लेके बैठ जाओ तो स्त्रियों की चर्चा, स्त्रियों के भोग विलास, राग द्वेष, ऐसी बातें लेके बैठ जाइए तो स्त्री कथा चालू हो जाएगी। राज्य कथा, अभी इतने लोग बैठे हुए हैं और कोई भी एक राजनीति की बात छोड़ दो बीच में, फिर देखो कितनी चर्चा हो जाएगी। नींद भी चली जाएगी, आलसपन भी चला जाएगा, प्रमाद भी चला जाएगा और समय भी देने को तैयार बैठ जाएंगे और घंटों घंटों बहसबाजी प्रारंभ हो जाएगी। ये कौन सी कथा हो गई? ये राज्य कथा। इससे भी तो आश्रय हो रहा, क्योंकि इतने समय तुम क्या रहे,
तुम विषम भाव में रहे, सम भाव में नहीं रहे, इसलिए इससे भी आश्रव होता है। और इसके साथ साथ राज्य कथा और चोर कथा आदि ऐसी कितनी कथा, आप जीव कांड पढ़ेंगे तो 25 प्रकार की बताई गई हैं भी कथाएँ। ये सारी की सारी भी कथाएँ जो हैं आश्रव के कारण हैं। कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। यदि क्रोध करते हो तो क्षमा स्वभाव नहीं, उस समय तुम मान करते हो तो मार्दा भाव तुम्हारा नहीं रह गया, ठीक है ना। मायाचारी करते हो तो आपका आर्जा भाव नहीं रह गया, और लोभ भाव करते हो तो उत्तम शौच भाव नहीं रह गया। तो चारों जो हमारे आत्मा के स्वभाव थे उस स्वभाव से हम विपरीत हो गए। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, ये भी फिर क्या करेंगे, आश्रव ही इससे होगा। 5 इंद्रियों के विषय पहले बता दिए, जो 5 इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन विषय संबंधी राग द्वेष, इससे आश्रव। निद्रा, तो प्रमाद में एक निद्रा भी ली है कि सोना, बार बार सोना, नींद आना, झटके लेना, लेट जाना, और इस प्रकार से धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा। जब जितनी निद्रा लोगे, अब माला कर रहे हो, निद्रा आ गई तो उतनी गुड़ियाँ जो हैं खिसक गई ना, उतनी दाने में तो मन नहीं गया ना, कहीं और चला गया मन। आप पढ़ रहे हो, निद्रा आ गई तो जितनी देर निद्रा आई तो उतना पढ़ना आपका नहीं रह गया ना। तो इस प्रकार से आप सो गए और अभिषेक में नहीं जा पाए, आप सो गए, महाराज जी के विहार में नहीं जा पाए, आप सो गए और अब यात्रा करने नहीं गए, तो क्या हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। आप सुबह रोज़ पार्क में घूमने जाते हो और आज नहीं उठ पाए तो क्या नुकसान हुआ, उतनी जो ऑक्सीजन मिलनी थी, उतनी जो ताजगी मिलनी थी वो आपको नहीं मिली ना, उसका घाटा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, नियम से हुआ। ऐसे ही आपने आलस प्रमाद कर दिया, लेट गए, कोई काम नहीं था तब भी लेट गए, और ये आराम कर रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, आजकल कुछ नहीं, आराम कर रहे हैं, तो लेट गए, सो गए, न पढ़ पाए, न जाप किया, न लिखा, न मंदिर, न पूजा, न पाठ, न सत्कर्म, न कोई अच्छे कार्य, सेवा भाव, कुछ भी नहीं कर पाए। तो उस समय हम जितना पुण्य बांध सकते थे और पाप का क्षय कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए। तो इसलिए निद्रा भी प्रमाद और आश्रव का कारण है। स्नेह, अपनों से स्नेह रखना, अपनी वस्तुओं से स्नेह रखना। तो ये स्नेह जो है लोगों को कितना होता है, कहीं बच्चे से बहुत स्नेह होता है, कभी माता पिता से बहुत स्नेह होता है, कभी जानवरों से भी बहुत स्नेह हो जाता है, आस पड़ोस के लोगों से स्नेह हो जाता है, जो मित्र हैं उन मित्रों से स्नेह हो जाता है, और जहाँ जाते वहीं पर स्नेह खड़ा कर देते हैं। स्नेह, राग, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, चाहत, ये सब जो है ये स्नेह के ही शब्द हैं। तो ये भी क्या है, जितने समय तो स्नेह करोगे आप पर में रमण कर रहे हो, पर में लीन हो, और जब पर में लीन रहोगे तो उस समय आपको क्या नहीं होगा, पाप का आश्रय होगा, पुण्य का आश्रय नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये स्नेह भी क्या है, प्रमाद है। आप 1 घंटे तक अपने बच्चे से स्नेह में लगे रहे, अपने मकान से स्नेह है, पैसों से स्नेह है, भोगों से स्नेह है, विषयों से स्नेह है, ये सारे जो स्नेह का जो परिणाम है वो हमारे विषम परिणाम है, सम परिणाम नहीं है, और इससे क्या होगा, आश्रय होगा। तो देखा आपने, मिथ्यात, अवरति और प्रमाद, इनसे भी क्या होता है, बहुत आश्रय होता है। योग की चर्चा जो है कल करेंगे, आज समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।